Myself, Dr. Ajay Mathur, Head of Department Computer Science and Engineering, Government Polytechnic College, Jodhpur. Today I want to deliver my e-lecture for C programming. The topic of my C program lecture is control statements. Introduction. Statements in a program are executed one after the other. एक प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कैसे होते हैं? सबसे पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होता है, फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होता है एंड फर्दर कहाँ तक चलता रहता है? जहाँ तक कि स्टेटमेंट एन दिए हुए हैं. समटाइम्स द यूज़र वांट टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली. कई बार क्या होता है कि यूज़र जो है स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली वापस चलाना चाहता है दोबारा, कि स्टेटमेंट एन से वो या तो वापस स्टेटमेंट 2 पे चला जाए या स्टेटमेंट 1 पे चला जाए. तो उसके लिए जो स्टेटमेंट काम में लिए जाते हैं उनको कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं. कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि आज सीक्वेंशियल जो अपन जो है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 4 और 4 से सपोजिंग हमारे को वापस स्टेटमेंट नंबर 1 पर जाना है, तो हम कुछ स्टेटमेंट ऐसे काम में लेते हैं, उनको हम कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं. उसी कड़ी के अंदर सबसे पहले है लूप स्टेटमेंट्स. लूप स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स और ब्लॉक्स. इटरेशन ऑफ लूप. द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड. कितने टाइम तक बॉडी को उस लूप के उस बॉडी में लूप को एग्जीक्यूट करना है, दैट इज नोन एज इटरेशन ऑफ अ लूप. टू टाइप्स ऑफ लूप स्ट्रक्चर्स आर देयर, प्री टेस्ट और दूसरा है पोस्ट टेस्ट. प्री टेस्ट में क्या होगा? एंट्री पे ही कंट्रोल लूप लगेगा और इसके अंदर क्या होगा? एग्जिट के अंदर कंट्रोल लूप लगेगा पोस्ट टेस्ट के अंदर. प्री टेस्ट वर्सेस पोस्ट टेस्ट. प्री टेस्ट में क्या होगा? कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर ईच इटरेशन टू चेक इफ लूप शुड अकर. पोस्ट टेस्ट में क्या होगा? कंडीशन इज टेस्टेड आफ्टर ईच इटरेशन टू चेक इफ लूप शुड कंटिन्यू. एट लीस्ट अ सिंगल इटरेशन अकर्स. जैसा कि फ्लो चार्ट के अंदर दिखाया गया है, पहले फ्लो चार्ट के अंदर कि कंडीशन आपकी आई, अगर कंडीशन ये ट्रू है तो स्टेटमेंट आ रहा है वो वापस उसी को लूप में घुमाए जा रहा है. कब तक घुमाए जा रहा है? जब तक कि वो ट्रू है. जैसे ही वो फॉल्स होगा वो दूसरे स्टेटमेंट पे चला जाएगा. वेयर एज दूसरा वाला फ्लो चार्ट क्या कह रहा है? इसके अंदर सबसे पहले क्या आ रहे हैं? स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और स्टेटमेंट्स को चेक किया जा रहा है, उसके ऊपर कंडीशन लगाई जा रही है उसके बाद में कि कंडीशन अब जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में अगर ट्रू है तो वापस स्टेटमेंट पे जा रहा है, अन्यथा वो फॉल्स पे चला जाएगा. तो इसमें पोस्ट लग रहा है, पोस्ट टेस्ट लग रहा है और उसके अंदर जो पहले वाले फ्लो चार्ट है उसके अंदर प्री टेस्ट लग रहा है. 3 तरह के हमारे पास में लूप स्टेटमेंट्स होते हैं: वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप. सबसे पहले क्या है आपका? वाइल लूप. इट हैज़ अ लूप कंडीशन ओनली दैट इज टेस्टेड बिफोर ईच इटरेशंस टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और टर्मिनेट द लूप. इसके अंदर क्या होता है? वाइल लूप के अंदर के लूप कंडीशन जो है वो सबसे पहले आगे स्टार्टिंग में ही चेक कर ली जाती है, बॉडी में जाने से पहले ही, कि ये कंडीशन ट्रू है तो वो अगर लूप में जाएगा, अन्यथा वो बॉडी के अंदर ही एंट्री नहीं लेगा. द बॉडी ऑफ वाइल लूप विल एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम्स. ये एग्जीक्यूट 0 टाइम्स भी हो सकती है और उससे कई अधिक भी हो सकती है. जैसा कि आपको सिंटैक्स दिया हुआ है, वाइल अगर कंडीशन ट्रू है तो वो उसके अंदर लूप में दिए गए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो स्टेटमेंट एंड जो कि वाइल लूप के बाहर है उसके अंदर चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वाइल लूप के अंदर जैसे कि आपको दिया हुआ है कि इंट i इज इक्वल टू 0, वाइल i इज लेस देन 3, प्रिंट एफ हेलो i प्लस प्लस. तो अगर i इज लेस देन 3 है, क्या 0 इज लेस देन 3 है? i की वैल्यू कितनी है? 0 है अपने पास में. 0 इज लेस देन 3 है, यस. तो वो लूप के अंदर जाएगा, वहाँ पर प्रिंट एफ क्या हो जाएगा? हेलो. तो आउटपुट में फर्स्ट हेलो आ गया. i प्लस प्लस, अब i 0 से कितना हो गया? 1 हो गया. वापस कंडीशन 1 इज लेस देन 3, यस 1 इज लेस देन 3, वापस हेलो प्रिंट हो गया.
2 इज लेस देन 3, तीसरी बार फिर हेलो हो गया। क्या 3 इज लेस देन 3? नहीं, 3 इज लेस देन 3 नहीं है, 3 इज इक्वल्स टू 3 है। तो लूप से हम बाहर आ जाएंगे, तो 3 बार आउटपुट इसका हेलो प्रिंट हो जाएगा। डू वाइल लूप के अंदर क्या होगा आपका कि इसके अंदर डू वाइल हैज़ अ लूप कंडीशन ओनली दैट इज टेस्टेड आफ्टर ईच इटरेशन टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू विद नेक्स्ट इटरेशन और टर्मिनेट द लूप। इसके अंदर कंडीशन कहाँ पर आ रही है? लूप के ख़त्म होने के बाद में आ रही है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस आपका लूप चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, डू प्रिंट एफ हेलो i प्लस प्लस वाइल i इज लेस देन 3। तो इनिशियली i बराबर 0 है। नेक्स्ट, अगर ये कंडीशन टेस्ट नहीं हुई है, अभी i बराबर 0 है तो भी वो लूप में जा रहा है और हेलो प्रिंट हो रहा है। फिर कंडीशन i प्लस प्लस से चेक हो रही है, उसके अंदर फिर आ रहा है आपका कि 1 इज लेस देन 3, 0 वैल्यू है अभी इनिशियली i की, वो i प्लस प्लस से लूप के अंदर 1 हो गई। 1 इज लेस देन 3 कंटिन्यू हो गया, 2 के लिए चल गया। ऐसे 3 बार हेलो इसमें भी प्रिंट हो गया। फ़र्क क्या है वाइल में और डू वाइल में? वाइल में कंडीशन पहले चेक हुई है और डू वाइल में बाद में हुई है। इनका आउटपुट तीनों का 3 बार हेलो आ जाएगा। फॉर लूप के अंदर क्या होता है? फॉर लूप हैज़ 3 पार्ट्स। सबसे पहले क्या होगा? इनिशियलाइजर इज एग्जीक्यूटेड एट स्टार्ट ऑफ लूप। इनिशियलाइज कर देगा, वैल्यूज़ जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो इनिशियलाइज हो जाती है। उसके बाद में आती है कंडीशन। लूप कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर इटरेशन टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और टर्मिनेट द लूप। देन नेक्स्ट है इंक्रीमेंट। तीसरी चीज़ क्या है? इंक्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड एट द एंड ऑफ ईच लूप इटरेशन। हर लूप के बाद में इंक्रीमेंट चेक होता है। तो इसका सिंटेक्स क्या रहेगा? फॉर, इनिशियलाइज, कंडीशन, इंक्रीमेंट, और ये आ जाएगा इसके बाद में बॉडी लूप की। ये फ्लो चार्ट इसका नीचे दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस। तो i इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा? इनिशियलाइजेशन। i इज लेस देन 3 क्या हो जाएगा? आपकी कंडीशन। और तीसरी चीज़ क्या है? आपकी इंक्रीमेंट i प्लस प्लस। तो इसके अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, वैसा का वैसा i इज इक्वल टू 0, प्रिंट एफ हेलो हो जाएगा, चेक हो जाएगा 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, तो 3 बार आउटपुट हेलो आ जाएगा। थैंक यू।